एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभ भंग गुरप्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। So dear students, in this video I am going to cover question number 12 of exercise 10.2 सर्कल्स चैप्टर। ये क्वेश्चन में आपको डायग्राम दे रखी है, आपको ये पॉइंट डी भी दे रखा है, इस पॉइंट को इन्होंने डी दिया हुआ नाम, और आपको क्वेश्चन में बोला हुआ है सी डी 6 सेंटीमीटर है, डी बी 8 सेंटीमीटर और इस सर्कल की रेडियस 4 सेंटीमीटर है। आपको क्वेश्चन में ए सी की लेंथ निकालनी है और ए बी की लेंथ निकालनी है, यानी आपको ये और ये दोनों चीज़ें आपको निकालनी है। ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगा हमारे पास 6 सेंटीमीटर। रीजन क्या हो गया, एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस इज ऑफ, रीजन हो गया टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, यानी ये 6 है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा। टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ये 8 है तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगा। रीजन क्या हो गया, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ये x है तो ये भी क्या होगा, x होगा। रीजन क्या हो गया, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। तो आपके पास ये 8 है और ये x है तो पूरा ये क्या हो गया मेरे पास 8 प्लस x हो गया। ये 6 है, इतना इस x है तो ये पूरी चीज क्या होगी 6 प्लस x हो गई। तो अब हमारे पास बेसिकली रेडियस 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, हमारे को ये इसकी एक्चुअल लेंथ निकालनी है AB की और AC की। पहले मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने वाला हूँ ABC बाय हीरोन्स फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकालने वाला हूँ हीरोन्स फॉर्मूला से। वो कैसे निकलेगा, S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस कैसे निकलता आपको 9th में सिखाया गया है, पहली साइड ए, दूसरी साइड बी, तीसरी साइड सी, होल डिवाइडेड बाय 2। ए पहली साइड 6 प्लस एक्स के है, ए दूसरी साइड 8 प्लस एक्स के इक्वल है, तीसरी साइड किसके इक्वल है 14 के, अपॉन क्या करेंगे 2। तो मेरे पास आ गया 28 प्लस 2x अपॉन 2, ऊपर से 2 कॉमन हो गया, अंदर क्या रह गया 14 प्लस एक्स ओवर 2। तो s मेरे पास आ गया 14 प्लस एक्स, तो मैंने s की जगह पे 14 प्लस एक्स लिख दिया। यहाँ पे s 14 प्लस एक्स माइनस a पहली साइड किसके इक्वल थी 6 प्लस एक्स के, फिर s की जगह यहाँ पे 14 प्लस एक्स और b दूसरी साइड किसके इक्वल थी 8 प्लस एक्स के, फिर s 14 प्लस एक्स और c तीसरी साइड किसके इक्वल थी 14 के। तो यहाँ पे ये हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं, 14 प्लस एक्स, यहाँ से ब्रैकेट्स खोली, 14 प्लस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स, 14 प्लस एक्स माइनस 8 माइनस एक्स, यहाँ पे 14 के साथ 14 कट गया, यहाँ पे x रह गया। तो मेरे पास क्या हो गया, x के साथ ये माइनस एक्स कट गया, 14 प्लस एक्स, 14 माइनस 6 इज 8, ये x के साथ x कट गया, यहाँ पे 14 माइनस 8 इज 6। तो मेरे पास ये आ गया यहाँ पे 48x इंटू 14 प्लस एक्स। ये मेरे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC आ गया हीरोन्स फॉर्मूला से। अब मैं इसी ट्राइंगल ABC को एक अलग दूसरे तरीके से निकालूंगा। मैंने क्या करा, इस सेंटर ऑफ द सर्कल को तीनों वर्टिसेस के साथ ज्वाइन कर दिया, A के साथ, C के साथ और B के साथ, वर्टिसेस के साथ ज्वाइन कर दिया। ये मेरे पास पहला ट्राइंगल हो गया, ये वाला पूरा पहला ट्राइंगल हो गया, पहला ट्राइंगल, ये दूसरा ट्राइंगल और ये तीसरा ट्राइंगल, ये 3 ट्राइंगल बन गए। तो मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या कह सकता हूँ एक दूसरे तरीके से, एक तो हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकालना, अब एक और तरीके से निकाल लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। वो कैसे लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल 3। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल 1, 3 ट्राइंगल्स के एरिया के साथ तीनों को ऐड कर दे, 1 ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल, तीसरा ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC आ जाएगा प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल 3। एरिया ऑफ ट्राइंगल का आपको फॉर्मूला पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसका भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट और इसका भी फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट मैंने लगा दिया। यहाँ पे बेस क्या हो गया मेरे पास, पहले ट्राइंगल का बेस हो गया 6 प्लस एक्स, ये 6 प्लस एक्स बेस हो गया, यहाँ पे लिख दूंगा 6 प्लस एक्स, यहाँ पे 6 प्लस एक्स लिख दूंगा। फिर उसके बाद मैं लिखूंगा
बेस 6 प्लस एक्स, हाइट 4, यहाँ पे ये हाइट 4 हो गई, ये 4 सेंटीमीटर। सो ये हाइट 4 हो गई, यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया, क्योंकि ये हाइट क्यों हुई, ये ट्राइंगल 1 था ना, ये बेस है 6 प्लस एक्स, ये वाली चीज को मैंने बेस मान लिया। ट्राइंगल 1, ये ट्राइंगल 1 है, इसको 6 प्लस एक्स को बेस मान लिया। और जो सी इस लाइन के ऊपर 90 डिग्री वाली लाइन होगी, टेंजेंट एंड रेडियस के बीच का एंगल क्या होता है 90, मतलब ये 90 डिग्री वाली लाइन रेडियस होगी, और रेडियस कितना दिया 4 सेंटीमीटर, तो इसकी हाइट होगी 4। फिर हाफ इंटू बेस, बेस कितना हो जाएगा ट्राइंगल 2 का, ट्राइंगल 2 का बेस होगा मेरे पास ये 8 प्लस एक्स, ट्राइंगल 2 का बेस हो गया 8 प्लस एक्स, और इसी ट्राइंगल 2 की हाइट कितनी हो गई है 4 सेंटीमीटर। टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल 90 होता है, आप सभी को पता है, ये टेंजेंट और रेडियस के, तो यानी बेस हो गया 8 प्लस एक्स और इसकी हाइट हो गई है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे इंटू 4। फिर यानी उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल 3, ये मेरे पास ट्राइंगल 3 हो गया, उसका बेस क्या हो गया 14, और उसकी हाइट कितनी हो गई है 4, ये बेस हो गया, इस थर्ड ट्राइंगल का ये चीज बेस हो गई, ये ट्राइंगल 3 है, इसका बेस 14 हो गया, और इसकी हाइट, आपको पता है टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल 90 होता है, और ये आपके पास रेडियस ही हुई, तो रेडियस 4 है, तो हाइट 4 हो गई है तुम्हारे पास यहाँ पे। तो अब इसको सॉल्व करा हमने, 2 2 4, 6 प्लस एक्स इंटू 2, यहाँ पे 2 2 4, और यहाँ पे हो गया 8 प्लस एक्स इंटू 2, यहाँ पे 2 2 4, मेरे पास हो गया 28, तो यहाँ पे आ गया 12 प्लस 2x, 16 प्लस 2x प्लस 28, तो मेरे पास आ गया 56 प्लस 4x। इसको सॉल्व करके ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC आया, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ये भी एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC था, तो ये दोनों क्या होंगे अब इक्वल हो जाएंगे, दोनों ही एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC है, तो मैं लिख सकता हूँ ये वाली चीज इज इक्वल टू ये वाली चीज, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो मैं क्या कह सकता हूँ, ये वाली चीज 48x इंटू 14 प्लस एक्स था, और यहाँ से मेरे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या है 56 प्लस 4x। तो मैंने क्या करा, स्केयरिंग बोथ साइड्स करी, स्केयरिंग बोथ साइड्स करी। स्केयरिंग बोथ साइड्स करने से पहले मैंने यहाँ से कॉमन भी ले लिया, पहले अभी स्केयरिंग बोथ साइड्स नहीं कर रहा, पहले यहाँ से 56 और 4 में से 4 कॉमन है, तो यहाँ पे मैंने 4 कॉमन ले लिया, और यहाँ पे रह गया 16 प्लस 4 1 4, देन 14 प्लस एक्स रह गया कॉमन अंदर, सो 4 कॉमन लिया तो अंदर 14 प्लस एक्स रह गया। अब स्केयरिंग बोथ साइड्स करी, स्केयरिंग बोथ साइड्स का आपको रीजन पता ही है, स्केयरिंग बोथ साइड्स इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे पास स्केयर रूट हट जाए, SBS स्केयरिंग बोथ साइड्स। जब इधर स्केयरिंग करी तो स्केयर रूट हट गया सिंपली यहाँ से इस तरफ से, और ये वाली स्केयर क्या हो गया, इधर पूरी का स्केयर हो गया, यानी 4 इंटू 14 प्लस एक्स का होल स्केयर हो गया। स्केयरिंग बोथ साइड्स करी, स्केयर के साथ स्केयर रूट कट हो गया। तो अब मेरे पास क्या रह गया, इसके बाद अब मेरे पास रह गया 48x इंटू 14 प्लस एक्स इज इक्वल टू 4 का यहाँ पे स्केयर क्या हो जाएगा 16, 4 का स्केयर इज 16, देन यहाँ पे 14 प्लस एक्स का होल स्केयर, तो ये 14 प्लस एक्स और ये स्केयर कट गया, मेरे पास क्या रह गया 48x इज इक्वल टू 16 इंटू 14 प्लस एक्स। ये 16 3 सा 48 होता है, तो 3x किसके इक्वल आ गया 14 प्लस एक्स, ये प्लस एक्स है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या रह गया 14, 2x किसके इक्वल आ गया 14, x किसके इक्वल आ गया 14/2 दैट इज 7। अब x 7 आ गया तो क्वेश्चन खत्म हो गया, x मेरे पास 7 आया सॉल्व करके, तो ये साइड क्या होती मेरे पास 8 प्लस एक्स मीन्स 8 प्लस 7 मीन्स मेरे पास ये साइड आ गई 15, और वो साइड क्या थी मेरे पास 6 प्लस एक्स मीन्स 6 प्लस 7, 6 प्लस 7 क्या हो गया 13। ये क्वेश्चन खत्म हो गया, यही दो साइड्स की वैल्यू निकालनी थी AB और AC की, और एक क्वेश्चन खत्म है।